नमस्कार दोस्तों। सीमा हैदर के बच्चों के लिए पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। पाकिस्तान, भारत और भी कई देशों से लगातार लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जताते हैं कि बच्चों को पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन केस कोर्ट में चला गया है, इस वजह से देरी है। इसमें बच्चियां भारत में कितनी सुरक्षित हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल पल पल रंग बदलती हुई इस महिला जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, अय्याश औरत, निर्लज्ज बेहया औरत, इसने अपने बच्चों को अपनी अय्याशी के चलते दांव पर लगा दिया है। कहते हैं दोस्तों कि बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं महसूस करता है वो अपनी माँ के पास महसूस करता है। बच्चे को कहीं भी थोड़ा सा भी डर होता है तो वो भागकर माँ की गोद में छुपता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी माँ अगर है उसके साथ तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये सीमा हैदर कितना अपने बच्चों का ख्याल रखती है, आप सभी लोग देखते हैं इसके वीडियो में और जानते हैं। सारा दिन ये यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। सारा दिन इसका काम यही होता है, रील बनाना, वीडियो बनाना और लोगों से मिलना जुलना। इसके घर का माहौल आप लोग जानते हैं। रबूपुरा एक ऐसी जगह है, जैसा मैं सुनती हूँ वो एक बड़ा ही बेकार सा इलाका है जहाँ शराबी, जुआरी, नशेड़ी लोग रहते हैं। इनका वहाँ पर बाहुल्य है और ये महिला उन्हीं लोगों के बीच रहती है। आप लोग समझिए, बढ़ती हुई बच्चियां हैं इसकी। इसने क्या किया है, अपनी ही जो इसका चाल चलन है उसी तौर तरीक़ों में अपनी बच्चियों को भी ढाल रही है। मतलब ये कितनी पैसे की भूखी है, बच्चों को इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया पर। और इसका बेटा जो है, इसका बेटा बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। आप लोग देखते हैं कि इसका बेटा ज़्यादातर खामोश रहता है, वो बात नहीं करता है वीडियो में और ना ही लाइव में ये अपने बेटों को लाती है। ये अभी 15 अगस्त वाला शॉर्ट्स मैंने देखा था, आज ही देखा है। तो दोस्तों मेरी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं आराम से बात कर रही हूँ और इसीलिए डेली वीडियो भी नहीं ला पा रही हूँ। तो अभी ये जो शॉर्ट्स मैंने देखा है, इसमें इसकी बच्चियाँ अपना तिरंगा लहरा रही हैं और इसका बेटा बेड पर बैठा फ़ोन चला रहा है। पूरी तरह से वो यहाँ के माहौल में जिस तरह वो दिखता है कि यहाँ का माहौल उसे हजम नहीं हो रहा है और वो बहुत कुछ अपने अंदर ही अंदर मतलब वो घुट रहा है इसका बेटा। कभी भी आप इसके बेटे को देखें, उसकी आंखों में कुछ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। वो अपने देश जाना चाहता है लेकिन वो मजबूर है, कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता है। अभी सीमा हैदर की बेटियाँ छोटी हैं लेकिन बढ़ रही हैं, 10-11 साल की बेटी हो गई है और बढ़ती हुई बेटियों की सुरक्षा आप लोग जानते हैं। जो माँ बाप अपनी बेटियों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, पल पल उनके बारे में खबर रखते हैं, क्या इस सीमा हैदर भगोड़ी की बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी इन शराबी, जुआरी, नशेड़ियों के बीच में? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगी। अभी आप लोगों ने देखा एक हॉस्पिटल में कलकत्ता में डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आप लोग सोचिए, एक डॉक्टर के साथ जब ऐसा हो सकता है तो फिर सीमा हैदर की बेटियां इस गंदे माहौल में कैसे सुरक्षित हैं? कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में हमारी बेटियां नहीं सुरक्षित हैं तो इस दूसरे मुल्क से आई हुई महिला की बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? मान लीजिए आप अपने बच्चे को हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लेकिन उन बच्चों के आसपास कौन भेड़िया है, कौन कितने समय कहाँ पर ताक लगाए बैठा है, आप बिल्कुल भी नहीं जानते।
आप बच्चों के पीछे कितना हाथ, अपने बच्चों के ऊपर आप कितना हाथ रख पाओगे, कितना प्रोटेक्ट करोगे? कहाँ नहीं जाएंगी बच्चियाँ, पढ़ने नहीं जाएंगी, खेलने कूदने बाहर नहीं जाएंगी, किस पर आप भरोसा करोगे? जब आज माहौल ऐसा है कि अपनों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने सगे जो होते हैं वही अपनी बच्चियों के साथ गलत दुर्व्यवहार कर देते हैं, तो फिर इस गंदे माहौल में जहाँ सीमा हैदर की बेटियाँ पल रही बढ़ रही हैं, वहाँ इसकी बेटियाँ कैसे सुरक्षित हैं? केस कोर्ट में भले चला गया है, लेकिन इस केस में पाकिस्तान सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार खामोश बैठी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या उद्देश्य है उसका। पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे 4 बच्चे और एक महिला वहाँ चली गई है, जिससे इसको डिपोर्ट किया जाए। भले ही कुछ भी बात वो कहे कि गलत तरीके से गई है या गलत घुस गई है, गलती से घुस गई है, कुछ भी पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से बात करे, लेकिन ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से बात करे ताकि इस मसले का हल जल्दी हो सके। अगर शुरुआत में ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता तो अब तक सीमा हैदर पाकिस्तान में होती। कहीं पर कुछ गलतियां पाकिस्तान यूट्यूबरों की हैं जो कि सीमा हैदर के लिए बोलते हैं कि यहाँ आ जाए तो इसके साथ हम क्या करेंगे। अभी मैंने सुना है किंजा ने कुछ गलत बोला है कि ये बांदरी यहाँ आ जाए, फिर देखो इसके साथ हम क्या करते हैं। और भारत में भी हमारे जान पहचान के लोग बैठे हैं तो तुझे वही कटवा डालेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की गलत बयानबाजी से भी इन सब चीज़ों में देर हो रही है। हमारी एजेंसियां, हमारा कानून इन सब चीज़ों को देखेगा और सोचेगा, समझेगा, और कहीं ना कहीं ये सब बातें हमारी यहाँ एजेंसियां भी देख रही होंगी कि किस तरह इसको पाकिस्तान से धमकी दी जा रही है। अगर इसको डिपोर्ट किया जाता है तो इसके साथ फिर यही कुछ होने वाला है। ये डिपोर्ट तो होगी। अब जैसा हम सुन रहे हैं, लोगों का कहना है कि इसे सज़ा नहीं होगी, डायरेक्ट ये डिपोर्ट होगी। ईश्वर जाने कितना ये मामला उलझ गया है, इतना पब्लिक कंफ्यूज हो गई है इस केस में। देखते हैं क्या होता है। और मुझे बस इन सीमा हैदर की बेटियों की फ़िक्र रहती है जब कुछ इस तरह की बातें सुनती हूँ, जैसे अभी कोलकाता में हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये सवाल उठते हैं, क्या सीमा हैदर की बच्चियाँ रबूपुरा में सुरक्षित हैं? लप्पू को आप जानते हैं, भले वो भाड़े का पति बन गया है, लेकिन ये सीमा हैदर उसकी पत्नी कतई नहीं है। इसके आसपास जो लोग हैं ये बिल्कुल सबके लिए सहज उपलब्ध है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए। और हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी मजबूरी भी हो कि ये यहाँ भारत में रोक ली गई है, जैसा कि बहुत ये मजबूती से लोग ये बात कहते हैं कि इसको ज़बरदस्ती भारत में रोका गया है। ये घूमने फिरने के इरादे से आई थी और अब इसको ज़बरदस्ती यहाँ रोक लिया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, रोका गया हो या ये अपने आप रुकी हो, कुछ भी हो, लेकिन रहा बच्चियों का सवाल, बच्चियाँ इसकी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। सरकार को भी जल्दी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सब बच्चियों को लेकर चिंतित हैं। और देखिए केस में क्या होता है। केस में टाइम लगेगा, देरी है अभी। हाँ, अगर पाकिस्तान सरकार इन्वॉल्व हो जाती है तो शायद इस केस का कुछ जल्दी मसला हल हो सके। इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं और इस केस ने बहुत ही मतलब कहने का है दिमाग ख़राब कर दिया है। एक तरफ लोग सरकार को कोसते हैं, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हमारी सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ये तो बात सही है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब केस कोर्ट में चला गया है, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे ये सब बदतमीज़ियाँ देखे, जो ये तिरंगा फहराती है, अपराधी है, पाकिस्तान देश की आई है और अभी ये बेल पर है, तो अभी ये बरी नहीं है, मतलब इसको क्लीन चिट नहीं दी गई है।
तो ये झंडा वगैरह कैसे फहरा सकती है। लोग इससे बहुत ही नाराज़ हैं, इसकी इस हरकत से। तो ठीक भी है, कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लग रहा है कि एक इलीगल तौर से घुस आई महिला हमारे देश में सबके सिरों पर चढ़कर नंगा नाच कर रही है और भारतवासी मजबूरी से इसकी सभी हरकतें बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इसीलिए लोग आहत हैं, लेकिन सीमा हैदर की बच्चियों के हवाले से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बहुत सही है। और देखते हैं कब क्या होता है। तो दोस्त